गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर आपका योगा से रिलेटेड है। इसके भी कुछ कंटेंट सीबीएसई ने इस बार निकाल दिए हैं ड्यू टू द पेंडेमिक। तो जो कंपोनेंट है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके अलावा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा, उसमें भी देखिए कैसे क्वेश्चंस है। बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो ये कुछ कंटेंट हैं जो इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा बेटा वो भी देखना है। सपोर्ट मटेरियल जो आपको मिला है वो भी देखना है। इन आपके टेस्ट भी कंटिन्यू रहेंगे, टेस्ट देते रहो। इन केस कोई डाउट होता है ब्रजेश सर से डिस्कस कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चैप्टर योगा। फर्स्ट द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन अवर माइंड के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। सबसे पहली चीज़ जो सीधी आपके दिमाग में आएगी, योगा का मतलब है। योगा का मतलब यूनाइट करना, दो चीज़ें आपस में जुड़ते हैं, उसको योग बोलते हैं। हिंदी में जब हम मैथ करते थे तो आप भी करते हैं, आपको भी पता होगा एडिशन को योग बोलते हैं। 2 + 2 का योग क्या होगा? 4। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। यहाँ किन का जुड़ाव हो रहा है, ये किन का योग हो रहा है? वो सीधी आत्मा का परमात्मा से मिलन को ही योगा कहा गया। ये मिस्टर पतंजलि ने योग दर्शन लिखा था। कभी अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाऊं तो पहले योग दर्शन लिखा गया है। दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी, आप किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो पतंजलि ने कैसे समझा कि एक्सरसाइज करने से कंसंट्रेशन आता है और एक्सरसाइज करने से ही आप परमात्मा से मिल सकते हैं। तो वो उनकी एक फिलोसफी थी, तो योग दर्शन बोला गया उसको, वो पतंजलि ने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द पतंजलि, योगा इज नथिंग बट द यूनिफिकेशन ऑफ सोल विद सुप्रीम सोल। सोल मतलब आपका सोल, आपकी आत्मा, और सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा, विच मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, विच इज ओमनी प्रेजेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा योग के 8 पार्ट क्या होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उन 8 में से एक पार्ट है आसन। आसन का मतलब क्या? आसन का मतलब पोस्चर। ये मैं बैठा हुआ, ये भी आसन है, ये सिटिंग पोस्चर है, ठीक है, बैठने का आसन है ये। आसन मतलब बैठना, आसन मतलब पोस्चर। आपकी बॉडी का जो जिस भी पोस्चर में आप बैठे हैं वो आसन है, आसन पोस्चर। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, आसन से आप क्या समझते हैं और व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद गुड पोस्चर। अच्छा पोस्चर रखते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। देखो, आसन करते हैं या आसन में बैठते हैं, M&B मसल्स एंड बोन्स डेवलप होती है। मसल्स एंड बोन्स आपकी डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। CS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब मैं आपके हार्ट के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है, क्या कार्य है, ये आपके आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए ये समझ के रखो कि आपके हार्ट की एफिशिएंसी मतलब उसकी कैपेसिटी, ताकत बढ़ जाती है। दिस इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CS, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ जाता है। इम्यूनिटी आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, कोरोना की वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। आपकी बॉडी की कैपेसिटी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की, वो इम्यूनिटी है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। RS रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लंग्स की बात कर रहा हूँ। आसन करने से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, इवन आपका हर सिस्टम बॉडी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी आपके मजबूत होते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं आसन के। फिर बात करते हैं ओबेसिटी की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब बॉडी मास इंडेक्स 29 से प्लस में चला जाए तो उसका मतलब ओबेसिटी है। आप ओबेसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे कि जब BMI 29 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप मोटापे के शिकार हैं, या फिर आपका फैट बॉडी मास आपका लीन बॉडी मास से ज़्यादा हो जाए तो भी आप उसको बोल सकते हैं ओबेसिटी। देखो बेटा, बॉडी में है ना 2 टाइप का मास होता है,
ठीक है। एक चीज याद रखना, एक तो वेट को कभी मास से इक्विवेलेंट करने की कोशिश मत करना। वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता, वो आपकी बॉडी में हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर मेरे अंदर 10 किलो मास है तो वो 10 किलो ही रहेगा। वेट क्या होता है, जब आप मास, जो आपके अंदर मास है उसकी गुना आप ग्रेविटी से करते हैं, ठीक है, तो वो वेट बन जाता है। हमारे यहाँ अर्थ में ग्रेविटी क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, वो अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर मानते हैं। अगर मेरा वेट 80 किलो है ना, तो आप ये लगा लो 8 गुना 10 ग्रेविटी है, मेरे अंदर मास सिर्फ 8 किलो ही है, ठीक है। चांद पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी नहीं रहती है, तो आपका वेट कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम है, यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है, और कुछ नहीं। मास कांस्टेंट रहेगा, मास कभी नहीं चेंज होता है। तो मास बेटा दो होते हैं आपकी बॉडी में, लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास। लीन बॉडी मास का मतलब वेट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, मसल का और बोन का जो वेट होता है वो लीन बॉडी मास है। इसके अलावा जो फैट है वो फैट बॉडी मास है। जब फैट बॉडी मास लीन बॉडी मास से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओबेसिटी है, या फिर BMI 29 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओबेसिटी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ओबेसिटी क्या होता है और इसको ठीक करने के उपाय बताएं, मतलब आसन बताएं। तो आप ओबेसिटी के बारे में लिखेंगे, बुक में आप देखेंगे कि इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे आसन है, जैसे अर्धमत्स्य इंद्रासन, ठीक है, अर्धमत्स्य इंद्रासन आप लिख सकते हैं, भुजंगासन आप लिख सकते हैं। अब ये आसन करने कैसे हैं, जैसे सपोज आपको लिखना भुजंग आसन, तो आप उसको लिखेंगे कि पहले ज़मीन में मतलब पेट के बल आप ज़मीन में लेट जाएं, ठीक है, कोहनियों को मोड़ें, धीरे धीरे अपने शरीर के अगले वाले हिस्से को उठाएं, ठीक है, उसको भुजंग के आकार में लेके आए। भुजंग का मतलब सांप से है, नाग से है। नाग बिल्कुल हिंदी शब्द है बेटा, ऐसा मत समझना लोकल है ये, नाग हिंदी शब्द है। जब आप नाग की उसको शेप में लेके आए, धीरे धीरे सांस को खींचें, धीरे धीरे फिर आप दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको लिखना है आसन के बारे में, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो आप देख लेना। ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी का मतलब ये, और इसको ठीक करने के लिए कोई भी एक आसन लिखिए, ठीक है। फिर उसमें आप ये भी लिख देना कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मानो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं करना, कोई बूढ़े आदमी को नहीं करना चाहिए। इस टाइप से आपने उसमें प्रिवेंशन भी लिखने हैं, प्रिकॉशंस भी लिखने हैं। नेक्स्ट, ओबेसिटी के बाद क्वेश्चन पूछेगा डायबिटीज़ क्या है और इसको ठीक करने के लिए आसन बताएं। कुछ नहीं बताना है, पहले डायबिटीज़ बतानी है। डायबिटीज़ क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाना डायबिटीज़ है, ओके। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, TATB। टाइप ए डायबिटीज़ में क्या होता है और टाइप बी डायबिटीज़ में क्या होता है, अब आप सर्च करके मुझे बताएंगे। मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूँ, लेकिन ये नहीं बताता हूँ इनमें से टाइप ए कौन से और टाइप बी कौन से, ये आप मुझे बताएंगे सर्च करके या कमेंट में लिख देना, ठीक है। एक टाइप में ऐसा होता है, देखो आपकी बॉडी में पैनक्रिया होती है, ठीक है। पैनक्रिया एक ऑर्गन है जिसमें से इंसुलिन सीक्रेट होता है। एक टाइप में ऐसा होता है कि बॉडी, आपका जो पैनक्रियाज है वो आपका इंसुलिन सीक्रेट करना ही बंद कर देता है, आपकी बॉडी से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। एक तो डायबिटीज़ होती है, एक डायबिटीज़ ऐसी होती है इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब ये दो टाइप है। अब ये आप मुझे बताएंगे टाइप ए कौन सी थी, इसमें टाइप बी कौन सी थी, और इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा है। 90% लोगों में एक ही टाइप है, अब वो कौन सी है वो आप मुझे बताना, ठीक है। कि इसको ठीक करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, पवन मुक्त आसन, भुजंगासन। ये कैसे होंगे आप बुक में देखेंगे। थर्ड, बैक पेन। बैक पेन कैसे होता है, बैक पेन आपकी जो रीढ़ में जो हड्डियां हैं उनकी वीकनेस की वजह से होता है, ठीक है। ये कैसे ठीक होगा, ताड़ासन से, भुजंगासन से। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अस्थमा क्या है और इसको ठीक करने के लिए आसन। अस्थमा का बेटा सीधा मतलब क्या है कि आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में जो एयरवेज है, जो एल्वियोली है, वो आपके ब्लॉक हो गए हैं किसी रीजन से। रीजन क्या आप सबको पता है, पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन साइट, पराली जला देना, ठीक है,
एयर पोल्यूशन ही सबसे बड़ा रीजन है अस्थमा का, ठीक है। इसमें होता क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्स्ट्रा म्यूकस जमने लग जाता है, ठीक है। म्यूकस मतलब जिसको आप हिंदी में कफ बोल देते हो, ठीक है। वाग, पित्त, कफ, ये सब हिंदी की टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें वात, पित्त, कफ, तो उसमें कफ जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस जमने लग जाता है, उसको बोलते वो अस्थमा। अस्थमा कैसे ट्रीट होगा, कौन से आसन आपने करने हैं, पीडीएफ में आपको मिलेंगे, उसको ध्यान से देखना। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनमें से कोई भी एक बीमारी के लिए आपसे डिस्कस करेगा कि ये क्या है और कौन से आसन से ये ठीक हो सकती है, ठीक है। चैप्टर 1 प्लानिंग, प्लानिंग में फिक्सचर, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चैप्टर 3 योगा, ये सभी डिजीज ये आप देखेंगे। नोट्स बनाइए, पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।